आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैसेज में। आज जो डिस्कस करने वाला हूँ, माइक्रोमीटर के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के माइक्रोमीटर पाए जाते हैं, और हमारा जो ऑडसर माइक्रोमीटर है, ऑडसर माइक्रोमीटर के क्या क्या रेंज होता है और उनके किस तरह ग्रेजुएशन पाए जाते हैं, किस तरह हम लोग उसका लिस्ट काउंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके द्वारा हम लोग किस मिनिमम मेजरमेंट कितना ले पाते हैं, कितना हम लोग मिनिमम मेजरमेंट उसके द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो आज ही देखते हैं। चलिए हम लोग माइक्रोमीटर के टाइप्स में आते हैं हम लोग। हाँ, इससे पहले आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेक्निकल मैसेज फॉर न्यू अपडेट्स के लिए, न्यू नोटिफिकेशन के लिए। चलिए हम लोग माइक्रोमीटर के टाइप्स में जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे स्क्रीन पे, माइक्रोमीटर जो हमारा जो है, माइक्रोमीटर के बहुत सारे टाइप्स पाए जाते हैं। तो माइक्रोमीटर जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर। आउटसाइड जो माइक्रोमीटर हमारा जो है वो आउटसाइड एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए किया जाता है, यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए। इसी तरह सेम इनसाइड माइक्रोमीटर, सभी का जो माइक्रोमीटर का जो नाम पड़ा है हमारा, सबके एप्लीकेशन के हिसाब से, काम के हिसाब से, कार्य के हिसाब से सबका हमारा ये नाम पड़ा है। जैसे डेप्थ माइक्रोमीटर हमारा डेप्थ ऑफ होल मेजरमेंट करने के लिए, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर पिच डायमीटर स्क्रू थ्रेड मेजर करने के लिए, वर्नियर माइक्रोमीटर जो ऑडसर माइक्रोमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी में होता है, जबकि हमारा ये जितना भी ये चारों हमारा जो है इसका लीस्ट काउंट हमारा 0.01 मिलीमीटर होता है, जबकि सिर्फ ओनली वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट हमारा 0.001 होता है। डिजिटल माइक्रोमीटर भी सेम हमारा, उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है, जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का ही डिजिटल वर्जन है। सीट माइक्रोमीटर, सीट मेटल सीट का थिकनेस को मेजरमेंट करने के लिए। फ्लैंज माइक्रोमीटर, फ्लैंज जो हमारे स्क्रू गियर का थिकनेस मेजर करने के लिए। ट्यूब माइक्रोमीटर, सिलेंड्रिकल ट्यूब का थिकनेस चेक करने के लिए। कॉम्बी माइक्रोमीटर। इसी तरह बहुत सारे हमारे और भी बहुत सारे माइक्रोमीटर हैं। पेपर थिकनेस माइक्रोमीटर। ओके, तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं ओनली सिर्फ ऑडसर माइक्रोमीटर के। इसके प्रीवियस वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में आप जाकर के क्लिक करके मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ऑडसर माइक्रोमीटर और प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट के बाकी और भी वीडियो हमारे मैंने दिए हुए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो आइए हम लोग ऑडसर माइक्रोमीटर का जो रेंज होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसी भी माइक्रोमीटर को देखते हैं हम लोग। जैसे हमारा ये माइक्रोमीटर है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो माइक्रोमीटर का फ्रेम के ऊपर ही उसका रेंज मेंशन किया रहता है। तो कोई भी आउटसाइड माइक्रोमीटर का स्टार्टिंग रेंज जो होता है हमारा, आउटसाइड माइक्रोमीटर का कोई भी स्टार्टिंग रेंज होता है हमारा जो, वो 0 से 25 मिलीमीटर होता है। 0 से 25 मिलीमीटर। ठीक है, मीन्स हमारा जो इसका जो स्केल जो डिवीज़न हमारा जो है, इसका जो ये जो मेन स्केल डिवीज़न जो है, ये जो आपका स्लिप बैरल स्केल डिवीज़न दिखाई दे रहा है आपको, ये 25 मिलीमीटर का ही बेस पे ही रख के बनाया जाता है। 0 से 25 मिलीमीटर तक का ही मेन स्केल का डिवीज़न करके बेस करके बनाया जाता है। बाकी अगर मान लीजिए इसका रेंज अगर चेंज होता है, मान लीजिए कभी अगर हमारा 25 से 50 हो जाएगा, 50 से 75 हो गया, तो इसमें हमारा इसके लिए अलग सा एक हमारा वो साइज पीस का हमारा एक्सटेंशन रोड, एक्सटेंशन बार जो है ऐसा पाया जाता है। ये एक्सटेंशन बार को बाद में हम लोग जब मेज़र करते हैं तो इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, उसके बाद मेज़रमेंट हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक माइक्रोमीटर का रेंज हमारा जो है वो 25 से 50 मिलीमीटर है। ठीक है, तो 25 मिलीमीटर तो ऑलरेडी मेरे स्पिंडल में हमारा मौजूद है, हमारा स्पिंडल 25 का बना हुआ है, और बाकी 25 चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा 25 मिलीमीटर का हमारा साइज का एक छोटा सा बार आता है, एक हमारा सॉलिड बार आता है, सिलेंड्रिकल सॉलिड बार आता है, जिसमें जाकर के हमारा हम लोग इसके साथ इंसर्ट करते हैं और मेज़र करते हैं वर्कपीस को लगा के हम। ठीक है, तो रेंज हमारा ऐसे बहुत सारा इसका है, 25 से 50 मिलीमीटर का है। तो रेंज जैसा कि आप देख पा रहे स्क्रीन पे, एक पहले स्टार्टिंग रेंज जो होता है, इनिशियल रेंज होता है हमारा, वो 0 से 25 होता है, 25 से 50 होता है, 50 से 75 होता है, 75 से 100 होता है, 100 to 125 होता है, 125 to 150 होता है, 150 to 175 होता है, 175 to 200। और सभी का लीस्ट काउंट जो हमारा मैट्रिक सिस्टम में वो 0.01 मिलीमीटर होता है। इंच में 0.001 इंच होता है। ठीक है,
तो आज जो हम लोग जो डिस्कस करने वाला ओनली सिर्फ मैट्रिक सिस्टम का ही माइक्रोमीटर जो हमारा यूज़ करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं माइक्रोमीटर के जो आउटसाइड माइक्रोमीटर जो हमारा जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसका हमारा क्या क्या स्केल ग्रेजुएशन पाए जाते हैं। क्योंकि किसी भी आउटसाइड माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर के मेज़र करने के लिए, रीडिंग लेने के लिए, उसके एप्लीकेशन करने के लिए उसका उसके स्केल या ग्रेजुएशन का जानना, आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए इसका स्केल के ग्रेजुएशन हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्केल ग्रेजुएशन होते हैं। स्केल एक माइक्रोमीटर के स्केल ग्रेजुएशन जानने से पहले हम लोग माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट को जानना जरूरी है हमें। ठीक है, तो जैसे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, माइक्रोमीटर में हमारा लीस्ट काउंट वहाँ पे मेंशन किया। जैसे आप इस माइक्रोमीटर में देख पा रहे हैं, ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है जो 0 से 25 mm का रेंज का है, जिसका हमारा लीस्ट काउंट है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। क्या कितना लीस्ट काउंट है? 0.01 mm। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में हमारा ये रेंज मेंशन नहीं होता है, या मान लीजिए कभी आपसे पूछा गया कि बताइए इस माइक्रोमीटर का रेंज कितना हो सकता है। ठीक है, तो जनरली मैक्सिमम जितना भी माइक्रोमीटर है, सभी का जो हमारा जो लीस्ट काउंट होता है, स्टार्टिंग में हमारा जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm हमारा होता है नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम इसका लीस्ट काउंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले लीस्ट काउंट जो वर्ड हमारा जो है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम मेजरमेंट विच कैन बी मेजर बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नाउन एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो छोटा सा छोटा मेजरमेंट जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नाप किया जाता है, सबसे कम से कम नापी जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र किया जाता है, वही उसका लीस्ट काउंट होता है। सबसे वही इसका सबसे मिनिमम नाप। तो जैसे हमारा एक स्टील रूल है, हम लोग जैसे स्टील रूल हम लोग यूज़ करते हैं, स्टील रूल के द्वारा हमारा जो स्टील रूल है, स्टील रूल के द्वारा हम लोग मिनिमम जो मेजरमेंट कर सकते हैं वो 1 mm या हाफ मिलीमीटर, 0.50 मिलीमीटर। इससे कम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम 1 मिलीमीटर या हाफ मिलीमीटर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, हाफ मिलीमीटर का ग्रेजुएशन का अगर होगा स्केल मेरे पास तभी हम कर पाएंगे, लेकिन नहीं तो मिनिमम मैक्स ज़्यादातर 1 मिलीमीटर ही मिनिमम मेजर कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेम जो माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर है, उसके द्वारा मिनिमम मेजरमेंट जो है वो 0.01 मिलीमीटर हम कर पाएंगे, जो इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था कि माइक्रोमीटर जो हमारा जो है पिच एंड नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल काम करता है। जो हम जानते हैं कि नट एंड बोल्ट में हमारा गुना थ्रेड कटा होता है, ऐसा हमारा थ्रेड कटा होता है, और इसमें एक बोल्ट होता है जिसमें भी हमारा इंटरनल थ्रेड कटा होता है। तो हमारा जो एक तीर से दूसरा तीर का जो गैप होता है थ्रेड गुना में, इसी को हम लोग पिच बोलते हैं। तो यही हमारा, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो पिच कटा होता है हमारा 0 से 25 mm का रेंज का जो माइक्रोमीटर होता है, उसमें पिच का जो दांतों के एक पिच का साइज होता है हमारा 0.50 मिलीमीटर। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टोटल नंबर ऑफ थिम्बल स्केल डिवीज़न जो होता है हमारा वो 50 होता है। इसका टोटल नंबर ऑफ थिम्बल स्केल डिवीज़न क्या है हमारा, यहाँ पे एक डायग्राम में आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे आप स्पिंडल में ये पीस देख पा रहे हैं, स्पिंडल में हमारा ये जो गुना कटा हुआ है, ये जो स्पिंडल में ये गुना कटा हुआ हमारा, ठीक है, इस गुना का हमारा ये जो पिच है, एक तीर से दूसरा तीर का जो गैप होता है हमारा, इसी को पिच बोलते हैं हम लोग। जैसा हेक्सा ब्लेड में पिच पाया जाता है, तो सेम एज हमारा थ्रेड में भी पिच पाया जाता है। इस पिच का साइज हमारा हो रहा है 0.50 मिलीमीटर का पिच है। ठीक है, तो हम जब थिम्बल को जब इसके ऊपर में, जैसे थिम्बल हमारे एक नट के हिसाब से काम करता है और स्पिंडल हमारा बोल्ट के हिसाब से काम करता है, तो थिम्बल को हम जब एक बार रोटेशन कंप्लीट कराते हैं, हम लोग एक बार फुल रोटेशन कंप्लीट कराते हैं, तो इसका हमारा एक पिच पार करता है। इसका मतलब एक पिच पार करने का मतलब 0.50 मिलीमीटर स्पिंडल हमारा एडवांस होता है, आगे की तरफ जाता है हमारा। ठीक है, तो इसी तरह हमारा यहाँ पे जो फार्मूला इसका बनता है लीस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर का, तो एज वी नो दैट माइक्रोमीटर इज बेस्ड ऑन नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल। लीस्ट काउंट का फार्मूला होगा लीस्ट काउंट इक्वल टू पीस साइज ऑफ थ्रेडेड स्पिंडल, और मतलब हमारा स्पिंडल में जो
गुना कटा हुआ है उसका एक साइज पीस साइज का हमारा वैल्यू बाय टोटल नंबर ऑफ थिम्बल स्केल डिवीजन 50। टोटल नंबर ऑफ थिम्बल स्केल डिवीजन क्या है हमारा, जैसा कि आप यहाँ पे थिम्बल स्केल देख पा रहे हैं, ये जो हमारा थिम्बल स्केल है, यहाँ पे हमारा जो थिम्बल स्केल है, ये जो आप थिम्बल स्केल आप देख पा रहे हैं, इस थिम्बल स्केल में टोटल 0 से 50 डिवीजन किए हुए हैं। ठीक है, 0 से टोटल पूरा सर्कुलर में, सर्कुलर स्केल जिसको सर थिम्बल स्केल बोलते हैं, सर्कुलर स्केल, इसमें टोटल 0 से 50 डिवीजन किए हुए हमारे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे टोटल हमारा डिवीजन मैंने यहाँ पे 50 मैं 50 मैंने यहाँ पे आपको लिया है। तो यहाँ पे हमारा 0.50, तो मैंने 50। अब ये डिसमल को निकालना तो ये नीचे 100 देना पड़ेगा, 50 हमारा ये चला जाएगा। 1/100 अगर डिवीज़न करेंगे हम तो कितना आएगा, 0.001 मिलीमीटर, जैसा कि यहाँ पे आप कैलकुलेशन में देख पा रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं अभी जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रेजुएशन में, माइक्रोमीटर का जो ग्रेजुएशन है उसमें आते हैं हम लोग। तो माइक्रोमीटर में जो हमारा जो ग्रेजुएशन होता है वो मेन स्केल जो डिवीज़न हमारा होता है वो ऊपर की तरफ जो मेन स्केल होता है वो डायरेक्ट 1 2 3 4 ऐसे भी होता है मेंशन किया होता है, लेकिन जो मेंशन किया होता है वो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, 25 तक हमारा 0 से 25 कोई माइक्रोमीटर का रेंज है। तो मेन स्केल डिवीज़न हमारा ऐसा रहेगा। और मेन स्केल का जैसे आप मेन स्केल मैं आपको यहाँ पे शो भी करा देता हूँ, एक डायग्राम है मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। देखिए ऊपर की तरफ, देखिए ये ऊपर की तरफ हमारा ये हो गया मेन स्केल डिवीज़न MSD। मेन स्केल का हमारा एक डिवीज़न का वैल्यू जो हमारा जो है वो 1 मिलीमीटर हमारा। ठीक है, मेन स्केल बोल सकते हैं, स्लीव स्केल बोल सकते हैं, बायर स्केल बोल सकते हैं। तो इसका एक डिवीज़न का वैल्यू हमारा 1 मिलीमीटर। अब इस ये जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन के ऊपर ही हमारा मेन स्केल डिवीज़न, और इस नीचे की तरफ हमारा इसी मेन स्केल को 2 इक्वल भाग में डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, जो इसका वैल्यू हमारा है 0.50 मिलीमीटर। ठीक है, ये भाग किया गया है। तो हाफ मिलीमीटर का हमारा ये सब डिवीज़न, हमारा दूसरा स्केल क्या कहला है, सब स्केल डिवीज़न हमारा। ठीक है, सब स्केल डिवीज़न। और ये और ये जो सब स्केल डिवीज़न का हमारा एक डिवीज़न का वैल्यू 0.50। अब यहाँ पे जो हमारा थिम्बल स्केल डिवीज़न जो है, थिम्बल स्केल में टोटल हमारा 0 से 50 डिवीज़न है, जिसका एक डिवीज़न का वैल्यू हमारा 0.01 मिलीमीटर हमारा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको डायग्राम में, एक और डायग्राम में अभी जो डिस्कस कर रहा था वहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा, मेंशन भी किया हुआ है, मेन स्केल डिवीज़न वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर। ठीक है, फुल स्लीव बोल सकते हैं, बायर स्केल बोल सकते हैं, 1 ही मिलीमीटर होता है जो मेन स्केल डिवीज़न होता है। सब स्केल डिवीज़न बोलिए, हाफ स्लीव बायर स्केल डिवीज़न बोलिए, इसका एक डिवीज़न का बोलिए 0.50 मिलीमीटर। ठीक है, थिम्बल स्केल बोल सकते हैं, सर्कुलर स्केल बोल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ थिम्बल स्केल, एक थिम्बल स्केल डिवीज़न का वैल्यू हमारा है 0.001 मिलीमीटर हमारा होता है। ठीक है, तो अगर हम एक माइक्रोमीटर का हम जब कोई रीडिंग देखते हैं तो रीडिंग हमारा जो है इनिशियली में एक ऐसा दिखाई देता है हमारा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन के लिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।